अगर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हो जाते हैं। अगर सोया प्रोडक्ट्स आप हाई अमाउंट में ले रहे हैं और आपकी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ये आपके T3 और T4 को जाके डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। अदर वो सोया मिल्क है, सोया चंक्स है या फर्मेंटेड सोया, इन सब प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हैं। कुछ रिसर्चेस में ये बात जो है वो प्रूवन हुई है कि हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड जो पेशेंट्स हैं अगर वो ग्लूटेन ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हैं तो आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से कंप्लीटली इलिमिनेट कर देना चाहिए। जैसे कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो है टेस्ट बढ़ाने के लिए MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज़ किया जाता है, जिससे आप फूड की ज़्यादा क्वांटिटी खाते हैं, आपको क्रिस्प फील होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर ज़ुबैर अब्दुल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड है। क्योंकि अगर आपका वजन अचानक से बढ़ रहा है, वजन नहीं रुक रहा, आप डाइट भी कंट्रोल करके खा रहे हैं, आप थायराइड की दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वजन नहीं कम हो रहा, थकावट भी हो रही है, ब्लॉटिंग भी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, हेयर फॉल भी हो रहा है, ठंडे पसीने भी आ रहे हैं, बाल भी गिर रहे हैं, खून की कमी भी हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है और साथ थायराइड की दवाई भी ले रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपने अपनी डाइट के अंदर 5 ऐसे खाने शामिल किए हुए हों जो आपके थायराइड फंक्शन को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो या आपके थायराइड को और ज़्यादा डैमेज कर रहे हो। इसलिए वीडियो आपने स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखनी है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होने वाली है। जो मैं खाने आपके साथ शेयर करूँगी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, आप इसको खुद भी री-एवेल्युएट या रीचेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होता है क्या है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है 2 हार्मोन्स फर्दर बनाता है, इसे हम कहते हैं T3 एंड T4। ये दोनों हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म का इंजन है, यानी आपकी भूख और आपके खाने की डाइजेशन ये दोनों ही बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन दोनों ने ही डिसाइड करना है कि आपकी कितनी अच्छी कैलोरीज बर्न होंगी और आपका कितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हो जाते हैं। जब आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हो जाते हैं तो आपको सिलेक्टिव ऑफ फूड्स में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि आपने कौन सा खाना खाना है और कौन सा नहीं खाना, क्योंकि कोई एक खाना भी आपकी थायराइड को फर्दर डैमेज कर सकता है। क्योंकि अगर ये आपके मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये आपके एनर्जी लेवल्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसके अलावा ये आपका वेट भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपके मूड स्विंग्स भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए आपने इन 5 फूड्स के ऊपर लाजमी फोकस करना है, क्योंकि अगर एक फूड भी इनमें से आप अननोइंगली ले रहे हैं तो ये आपका थायराइड अफेक्ट कर सकती हैं। जी, सबसे जो पहली फूड है वो बेसिकली है सोए प्रोडक्ट्स हमारे घरों में नॉर्मली आती हैं, सोए चंक्स के फॉर्म में आती हैं। आजकल तो सोए मीट आ गया है, सोए मिल्क आ गया है, इसको जी मीट का अल्टरनेटिव भी कहा जाता है और ये कहता है ये वेजिटेरियन प्रोटीन है। सोए बेसिकली क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाके पर ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। ये वही एंजाइम है जो T3 और T4 को एक्टिवेट करता है और ये हेल्प आउट करता है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मैनेज आउट करने में। अगर सोया प्रोडक्ट्स आप हाई अमाउंट में ले रहे हैं और आपकी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ये आपके T3 और T4 को जाके डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, जिससे आपकी बॉडी में पर ऑक्सीडेज नाम का जो एंजाइम है उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी, कन्वर्जन नहीं होगी। उससे क्या होगा कि अगर आप दवाई भी ले रहे हैं थायराइड की तो आपको इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने सोए या सोए से बनी सारी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से एलिमिनेट करना है। इसके लिए बाकायदा एक रिसर्च भी हुई है एनवायरमेंटल के जर्नल में 2022 के अंदर कि अगर आप सोया प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि सोया प्रोडक्ट्स के अंदर आइसोफ्लेवन्स होते हैं जो बेसिकली इनहिबिट करते हैं T3 और T4 को। इस रिसर्च के अंदर बाकायदा बताया गया है कि जो लोग सोया प्रोडक्ट्स लेते हैं अगर उन लोगों में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो वो हाइपोथायराइडिज्म से ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए सोया प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव्स में जाना चाहिए। अब सोया प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव बहुत ही ईजी हैं, आपको आसानी के साथ अवेलेबल है। उसमें अंडे शामिल हैं, चिकन शामिल है, फिश शामिल है, दाल शामिल है। तो ये प्रोडक्ट्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए जाने अनजाने में सोया प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में ना इंक्लूड करें। अदर वो सोया मिल्क है,
सोया चंक्स है या फर्मेंटेड सोया, इन सब प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हैं। नंबर 2 पे जो फूड है वो बेसिकली मोस्ट कॉमन है और एशियंस की तो ये बेसिकली स्टेपल फूड है, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त गंदम, जौ या गेहूं की, जो हमारे घरों में 3 वक्त खाने के लिए बनती है। कुछ रिसर्चेज में ये बात जो है वो प्रूवन हुई है कि हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड जो पेशेंट्स हैं अगर वो ग्लूटेन ज्यादा इंटेक करते हैं तो उन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं और वो हाशिमोटोज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीलिक डिजीज में भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाती है, यानी जिनको गंदम से एलर्जी होती है। इसलिए अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हैं और आपको सीलिक डिजीज जैसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी आपको ब्लॉटिंग हो रही है, आपको स्किन पे इचिंग हो रही है या स्किन के रेड धब्बे बन रहे हैं, या आपको फील होता है कि गंदम खाने के बाद आपको अफारा हो रहा है यानी पेट में गैस ज्यादा बन रहा है और आपको हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड है, तो आपको गंदम के ऑल्टरनेटिव पे चला जाना चाहिए, यानी आपको ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स पे चला जाना चाहिए। उसमें क्या आप ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मकई ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं, या इसकी जगह ग्लूटेन फ्री ओट्स भी आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है और ये भी काफी बार स्टडीज में प्रूवन हुई है कि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स से काफी लोगों में इंप्रूवमेंट आई है अगर वो हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड है। और नंबर 3 पे जो फूड्स आती हैं ये तो हमारे घरों में वाकई बहुत नॉर्मली यूज होती हैं। ये चीजें हैं बेसिकली सैलेड फॉर्म से रिलेटेड, यानी मैं बात करूं इस वक्त गॉइटरजन फैमिली में। गॉइटरजन फैमिली में क्या आता है, फूल गोभी, बंद गोभी, इसके साथ ब्रोकली, ये हमारे घरों में सैलेड में नॉर्मली यूज होती है। और ये जितनी भी गॉइटरजन फैमिली है अगर आप इसको रॉ फॉर्म में खा रहे हैं यानी आप इसको कच्चे सलाद के तौर पे खा रहे हैं तो ये भी आपकी बॉडी में जाके आयोडीन की जो है कैपेसिटी है उसको ब्लॉक करना शुरू कर देती है और आपकी बॉडी में आयोडीन एज सच वैसे अब्जॉर्ब नहीं होता है जैसे हाइपोथायराइडिज्म में उसको अब्जॉर्ब होना चाहिए। और हाइपोथायराइडिज्म में आपको आयोडीन डेफिशिएंसी ऑलरेडी होती है और आपको आयोडाइज साल्ट रिकमेंड किया जाता है। अगर आप गॉइटरजन फैमिली से कोई भी सब्जी लेना चाह रहे हैं तो आप इसको पका के ले सकते हैं, इससे इसका इफेक्ट 60% कम हो जाता है। हाँ, अगर आपने बिल्कुल ही इसको स्किप करना है और ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहें तो आप इसके टींडे ले सकते हैं, करेले ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं। ये वो सब्जियां हैं जो गॉइटरजन फ्रेंडली हैं, इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं नंबर 4 फूड्स के ऊपर, जिसके ऊपर तो मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो वो फूड्स आपको लाजमी अवॉइड करनी चाहिए। यानी मैं बात कर रहा हूं इस वक्त रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हैं तो आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से कंप्लीटली इलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका हुआ है और आप साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को दावत दे देंगे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा लेकर। इसलिए आपने कोशिश करनी है जितने भी सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें हैं या मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं उन सबको अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स को आपने अवॉइड करना है, बेकरी प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है, मिठाइयों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये स्मॉल पॉकेट साइज होती हैं लेकिन इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। और अगर आप कैलोरी सरप्लस में है और हाइपोथायराइडिज्म में है, मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है, कैलोरीज ऑलरेडी कम बर्न हो रही हैं, तो डेफिनेटली बात है कि आपका वेट गेन होगा। इसलिए जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको अवॉइड करें। अगर आप इनके ऑल्टरनेटिव से जाना चाह रहे हैं तो आप होल फ्रूट्स ले सकते हैं। वो फ्रूट्स लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो या जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, ताकि आपकी बॉडी में कम से कम जाके इंसुलिन सेंसिटिविटी के चांसेस बढ़े। नंबर 5 पे जो फूड्स हैं ये वो फूड्स हैं जिन्होंने काफ़ी बीमारियों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यानी मैं बात करूँ इस वक्त बेसिकली प्रोसेस्ड फूड्स की, यानी बर्गर, पिज़्ज़ा, शॉर्मा। ये फूड्स हैं जिसमें ऐसी कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं जो आपके थायराइड को फर्दर डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो है टेस्ट बढ़ाने के लिए MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज़ किया जाता है, जिससे आप फूड की ज़्यादा क्वांटिटी खाते हैं, आपको क्रिस्प फील होता है। इसके अलावा ट्रांस फैट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पाम ऑयल है। आप KFC, मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट्स देखेंगे तो उनमें फ्राइंग के लिए जो ऑयल यूज़ होता है वो पाम ऑयल यूज़ होता है, और ये वो ऑयल्स हैं जो आपकी बॉडी में जाके फर्दर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। और अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी बेचारी एक बीमारी से लड़ रही है तो ये फर्दर उसको जाकर डैमेज कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इन प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से इलिमिनेट करना है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, ये जो पैकेज फूड हैं, ये लो इन आयोडीन होते हैं। और आपको हाइपोथायराइडिज्म में तो ऑलरेडी जो है आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, तो इसने आपने इनके अल्टरनेटिव्स पे जाना है। अगर आपको प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो आप कोशिश करें कि आप होममेड की तरफ चले जाएं। अगर आपने बर्गर, पिज़्ज़ा खाना है तो आप उसको होममेड के तौर पर खुद बनाएं। तो आप कोशिश करें कि आप इन प्रोसेस्ड फूड्स को हेल्दी स्नैक के साथ रिप्लेस कर लें। जैसे कि आप रोस्टेड चने ले सकते हैं
इसके साथ आप रोस्टेड नट्स ले सकते हैं, इसके अलावा आप बॉयल एग्स ले सकते हैं। ये वो स्नैक्स हैं जो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल, इसमें आपको हेल्दी प्रोटीन भी मिलेगा, हेल्दी कार्ब्स भी मिलेंगे और हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे, और साथ ही आप अपनी भूख या टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतने ज्ञान बांटने के बाद सारी चीज़ें तो मैंने बंद कर दी, तो आपको खाना क्या चाहिए? बहुत ही ईजी है, मैं आपको 5 to 6 स्टेप्स में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने आयोडाइज साल्ट ऐड करना है। नंबर 1 पे आपने अपने नॉर्मल सॉल्ट को आयोडाइज साल्ट के साथ रिप्लेस करना है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि सोए को रिप्लेस करना है एग के साथ, फिश के साथ, मटन के साथ, चिकन के साथ, ताकि आपको अच्छी अमाउंट में आयोडीन भी मिले, सेलेनियम भी मिले, मैग्नीशियम भी मिले और अच्छी अमाउंट में आपको प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी भी मिले। इसके साथ आपने ग्वाटरजन वेजिटेबल्स को रिप्लेस करना है कुक्ड के साथ या फिर भिंडी, करेले और चिकन के साथ। और नंबर 4 पे आपने क्या करना है कि आपने ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर शिफ्ट होना है, यानी आपने ज्वार खानी है या मकई खानी है या इसके अलावा आपने चावल की रोटी बनी हुई खानी है। और नंबर 5 पे आपने हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है, लाइक आप ट्रांस फैट्स को रिप्लेस करेंगे। हेल्दी फैट्स में क्या ले सकते हैं, एवोकाडोज ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, वर्जिन ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में अगर आप हेल्दी स्नैक्स की बात करें तो उसमें आप एग ले सकते हैं, रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड चिक पीस ले सकते हैं, या इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि पपाया है, बेरीज है, चेरीज है, एप्पल है, बनाना है। ये आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका हाइपोथायराइडिज्म नेचुरली हील हो और आपकी मेडिसिन भी आपके लिए इफेक्टिव रहे, तो इन 5 फूड्स को अपनी डाइट से निकालें। और इसके साथ साथ अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी ले सकते हैं फॉर योर हाइपोथायराइडिज्म। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई चीज़ मैंने इस वीडियो में मिस कर दी है, कोई फूड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, और सबसे लास्ट में मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।